प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। देश को बचाना है, हम सब ने ये ठाना है, तभी सांस ले पाओगे। छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल चर्चा में है। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों से भी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इन सभी तस्वीरों में लिखा है हसदेव बचाओ। आखिर इसे बचाने के लिए क्यों इतना आंदोलन हो रहा है? छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार ने 6 अप्रैल 2022 को एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत हसदेव क्षेत्र में स्थित परसा कोल ब्लॉक, पैसा ईस्ट और केते बासन कोल ब्लॉक का विस्तार होगा। इस विस्तार का सीधा अर्थ है जंगलों की कटाई। सरकारी आंकड़े के अनुसार लगभग 95,000 पेड़ और विरोध कर रहे लोगों के अनुसार 2 लाख से ज्यादा पेड़ों की कटाई होगी। इसे ही बचाने के लिए सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर आंदोलन तेज है। कोई पेड़ से लिपटकर चिपको आंदोलन के तर्ज पर पेड़ों को बचाने में लगा है, तो कोई लंबे समय से इसे लेकर विरोध कर रहा है। छत्तीसगढ़ में घने जंगलों वाले इलाके में कोयले की खदानों का विस्तार किए जाने की वजह से स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी कोरबा, दक्षिणी सरगुजा और सूरजपुर जिले के बीच में स्थित लगभग 1,70,000 हेक्टेयर में फैला यह जंगल अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की साल 2021 की रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए। इसमें हसदेव अरण्य गौड़, लोहार और ओरांव जैसी आदिवासी जातियों के 10,000 लोगों के घरों की चर्चा है। यहाँ 82 तरह के पक्षी, दुर्लभ प्रजाति और तितलियां हैं। 167 प्रकार के वनस्पति हैं। इनमें से 18 वनस्पति अब भी खतरे में हैं। हसदेव को बचाने का प्रयास नया नहीं है। पिछले 10 सालों से हसदेव के अलग अलग इलाके में जंगल काटने का विरोध किया जा रहा है। विरोध के बावजूद कोल ब्लॉक का आवंटन कर दिए जाने से यह आंदोलन अब और तेज हो गया है। कोल ब्लॉक के विस्तार की वजह से जंगलों को काटा जाना है। सरकारी अनुमान के मुताबिक लगभग 95,000 पेड़ कटेंगे। वहीं स्थानीय लोग और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि हसदेव इलाके में कोल ब्लॉक के विस्तार के लिए 2 से 4.5 लाख पेड़ों की कटाई होगी। छत्तीसगढ़ और सूरजपुर जिले में परसा कोल ब्लॉक खदान का इलाका 1252.447 हेक्टेयर का है। इनमें 841.538 हेक्टेयर जंगल है। यह खदान राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित किया गया है। राजस्थान की सरकार ने अडानी ग्रुप से करार करते हुए खदान का काम उनके हवाले कर दिया है। मतलब इस जगह अडानी ग्रुप खनन करेगा। खदान के विस्तार के चलते लगभग आधा दर्जन गांव सीधे तौर पर और 1.5 दर्जन गांव आंशिक तौर पर प्रभावित होंगे। लगभग 10,000 आदिवासियों को अपना घर जाने का डर सता रहा है। आदिवासियों का कहना है कि 700 लोगों को अपने घरों से विस्थापित किया जाएगा और 840 हेक्टेयर घना जंगल नष्ट हो जाएगा। दिसंबर 2021 में पदयात्रा और विरोध प्रदर्शन हुआ। नतीजा अप्रैल 2022 में आवंटन को मंजूरी दे दी गई। साल 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के केवल 1% हाथी ही छत्तीसगढ़ में हैं। नई खदानों की मंजूरी से हाथियों के रहने की जगह खत्म हो जाएगी। जंगली जानवर और इंसानों के बीच संघर्ष बढ़ेगा। हसदेव अरण्य क्षेत्र में पहले ही कोयले की 23 खदानें मौजूद हैं। साल 2009 में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इसे नो गो जोन की कैटेगरी में डाल दिया था। इसके बावजूद कई माइनिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई। आदिवासियों के मुताबिक पंचायत एक्सटेंशन ऑन शेड्यूल एरिया यानी पेसा कानून 1996 के तहत बिना उनकी मर्जी के उनकी जमीन पर खनन नहीं किया जा सकता। पेसा कानून के मुताबिक खनन के लिए पंचायतों की मंजूरी जरूरी है। आरोप है कि इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी ली ही नहीं गई। जो कागज दिखाया जा रहा है वो फर्जी है। इसे बचाने के लिए आंदोलन तेज है। जल, जंगल और जमीन बचाने वाले आदिवासी समाज की इस लड़ाई में कई लोग शामिल हो रहे हैं। पेड़ काटोगे, हमसे लड़ाएंगे। बिलासपुर में अनिश्चितकालीन धरना और रायपुर से पैदल मार्च की तैयारी है। प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण 20 मई को बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। एक स्वस्थ पेड़ हर दिन लगभग 230 लीटर ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे 7 लोगों को ऑक्सीजन मिलता है। आज से 12,000 साल पहले इंसानों ने खेती करना शुरू किया था। तब से हमने दुनिया के कुल करीब 6 अरब पेड़ों में से आधे को काट चुके हैं। दुनिया के जंगलों की तादाद 32% घट गई है और हम इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जब सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रभातखबर.com,
विश्वास वही, रफ्तार नहीं।